निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? आकाश, त्रिनेत्र, विद्यालय, पत्थर, अनुत्तरित प्रश्न। जी, तो इसमें क्या पूछा गया है कि निम्न में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? आपको योग रूढ़ शब्द बताना है। तो ये होगा त्रिनेत्र, तीन हो जिसकी नेत्र, आंखें। राइट आंसर बी हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निवारण शब्द में उपसर्ग है नी, फिर निर, फिर नी, फिर अनुत्तीर्ण प्रश्न। देखिए साथिये, ये है निवारण। निवारण शब्द का हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका क्या आता है? नी प्लस आवरण। तो इसका क्या हो जाता है? तो नी है, राइट हो जाएगा, और नी उपसर्ग और डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके वाक्य के लिए एक शब्द है। प्रयोजनीय, अप्रमाणिक, अप्रमेय, प्रमेय, अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें पूछा है जो प्रमाणित हो सके, तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा, प्रमेय है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम में भेद की संख्या होती है 2, 3, 5, 8। तो पुरुषवाचक के अंदर कितने भेद होते हैं? हाँ, पुरुषवाचक में कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला होता है प्रथम वाचक यानी उत्तम पुरुषवाचक। दूसरा हो जाएगा मध्यम पुरुषवाचक। तीसरा हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? बी, 3 हो जाएगी। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। वह पानी से पौधे को सींचता है, सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे, उसका कद मुझसे बड़ा है, जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ रहे हैं। साथियों, जो वाक्य दिए हैं इनमें से एक ही वाक्य है वो शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर क्या है? जो लोग अंदर आना चाहते हैं, उसके बाद में विराम चिन्ह है, फिर है वे आ सकते हैं। तो इसका वह कि ये डी ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। और इसमें दिया है कि कद बड़ा, तो कद बड़ा नहीं होता, ऊंचा होता है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द का असंगत युग्म छोड़ छांटिए। अर्वाचीन, प्राचीन, इति, अर्थ, उपकार, अपकार, अनुराग, राग। इनमें से कौन सा हो जाएगा? जी साथियों, यहाँ पर क्या, अर्वाचीन का क्या होता है? प्राचीन। इति का क्या होता है? अर्थ होता है। उपकार का क्या होता है? अपकार होता है। अनुराग का राग नहीं होता है, अनुराग का विराग होता है। तो इसलिए ये डी ऑप्शन है, ये गलत है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, डी। जी, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस समूह में असव के सही प्राय है? तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। असव के प्राय कौन से हैं? घोटक, सोम, कानन, पुरकंद, आम्र, विभु, घोड़ा, तरंग, हाय, तरंग, घोटक, कंज। तो इसमें क्या हो जाएगा? साथियों, यहाँ पर ये चारों ऑप्शन है, ये घोड़े का प्राय है, घोड़े का प्राय है। तो यहाँ पर हमें देखना है असव के का सही प्राय कौन सा होगा। यहाँ पर असव का प्राय होगा 3, 3 सी नंबर है, घोड़ा, तरंग और है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा सी। 8वां प्रश्न है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। काजल, घोड़ा, अमृत और गोदुम। यहाँ पर तत्सम शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? यहाँ पर होगा वह शब्द जो संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं। संस्कृत के बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं। तो यहाँ पर है अमृत, है अमृत है अमही का है, ये गलत है। तो गोधुम, गोधुम ये तत्सम शब्द है, किसका है? ये गेहूं का। गोधुम है, ये गेहूं का तत्सम शब्द है, इसलिए यहाँ पर राइट हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्यय से निर्मित बने शब्द का चयन कीजिए।
यहाँ पर पूछा गया है कि प्रत्यय से निर्मित बने शब्द का चयन कीजिए। झगड़ालू है, उपसर्ग है, परिपूर्ण है और भरपूर है। तो यहाँ पर क्या दिया है कि उपग्रह है, इसके अंदर उपसर्ग है, परिपूर्ण है, इसमें परि उपसर्ग है, और भरपूर है, इसमें भर है जो अवयव है। झगड़ालू है, झगड़ालू है ये झगड़ा है, ये एक क्रिया है, और ए प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण शब्द का चयन कीजिए। गरम, प्रतिदिन, रमेश और पेड़। यहाँ पर जो पेड़ शब्द है, पेड़ शब्द है, ये जातिवाचक संज्ञा है। रमेश है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इससे दो बच गए, गरम और प्रतिदिन। तो यहाँ पर जो प्रतिदिन है, ये क्रिया शब्द है। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा प्रतिदिन, बी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 10वें का आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है। हार मानना, किसी के धन पर लुभा जाना, किसी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, धैर्य पूर्वक कष्ट सहन करना। हाँ, छाती पर पत्थर रखना, इसका सही अर्थ क्या होगा साथियों? यहाँ पर हार मानना, यह तो गलत हो जाएगा। धैर्यपूर्ण कष्ट सहन करना, यानी छाती पर पत्थर रखा हुआ है और वह धैर्यपूर्ण कष्ट का सहन कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, धैर्यपूर्ण कष्ट सहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से उत्सम कौन सा तद्भव का असंगत युग्म है? अरिष्ट, रिठा, क्रोध, कोण, कोटक, घोड़ा, काष्ठ्य, काठ। जी यहाँ पर क्या पूछा है साथियों? तद्भव कौन सा तद्भव का असंगत युग्म है? तो यहाँ पर क्या है? अष्ट का तो रीठा होता है, गोटक का घोड़ा होता है, काष्ठ का काठ होता है। तो यहाँ पर कोस है, कोस का क्या हो जाएगा? यहाँ पर कोस का होगा होठ हो जाएगा, होठ हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर राइट हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? आप आज शाम को क्या कर रहे हो? बच्चा रोता है, पूजा कपड़े धो रही है, मोहन सितार बजा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य जो अकर्मक है शब्द हो जाएगा? जी, तो यहाँ पर क्या है? बच्चा रोता है। तो इस प्रकार के शब्द है वो अकर्मक क्रिया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हमने एक शेर देखा, वाक्य में काल का चयन कीजिएगा। सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान, सामान्य भविष्य और संभाव्य वर्तमान। जी यहाँ पर क्या पूछा है? हमने एक शेर को देखा, तो ये क्या हो जाएगा? भूतकाल हो जाएगा। ये वर्तमान, भविष्य और वर्तमान ये सब भी है, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। हमने एक भूत को देखा, ये एक भूतकाल के अंदर चला गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सोना, धतूरा, गेहूं किस शब्द के अनेकार्थ हैं? इंदु, पिंगल, कनक और धान। यहाँ पर क्या है? सोना है, धतूरा है, गेहूं है, इनका अनेकार शब्द है। इनके अनेकार शब्द किसके हैं? ये अनेकार शब्द है, ये हो जाएंगे कनक है। इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है? रत, रत्ती युगम शब्द का सही अर्थ है लीन प्रेम, प्रेम लीन, ले राग और राग ले। यहाँ पर क्या है? रत, रति युगम सही अर्थ पूछा है। तो रत किससे लिया जाता है? रत लिया जाता है लीन से लिया जाता है, और रति है वो है प्रेम से लिया जाता है। तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है, अर्थ को प्रकट करने वाला लोकोक्ति है। कौन सी है? हाथ सुमरिनी बगल कतरनी, जिन खोजा तिन पाई गहरे पानी पेट, मन चंगा तो कठौती में गंगा, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। तो कौन सा है सही लोकोक्ति इसमें?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मन चंगा तो कठोर में गंगा। ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर है कि मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है, यहाँ पर इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सी। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द युगम सही है। अब जल, अब्बू माता, अविलंब सहारा, अवलंब शिगर, आकार खान, आकर रूप, कर्ती रचना, कर्ती रचनाकार। तो यहाँ पर कौन सा शब्द युगम सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, अविलंब का शिगर, अविलंब का शिगर नहीं होगा। तो यहाँ पर अब तीन ऑप्शन बच गए हैं। तो इसमें जो अम्ब है, अम्ब, अब्बू, ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पर डी है, करती है, जो रचना से लिया जाता है, और करती है तो ये है रचनाकार से लिया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जो रचना के आधार पर है, सरल, संयुक्त और मिश्रित, उन वाक्यों को चुनना है। वह साड़ी खरीदने बाजार गई, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा गाड़ी आ चुकी थी, हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी। विद्वान मनुष्य का सही सम्मान करते हैं। यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर संयुक्त वाक्य पूछा है, जिसके बीच में और आता है तो वह संयुक्त वाक्य होता है। और जहां पर कर्ता एक नहीं होता है और कर्ता एक कार्य कर रहा है तो वो संयुक्त है, ये सरल वाक्य होते हैं। तो यहाँ पर क्या, राम श्याम और आ रहा है, तो ये एक सरल वाक्य, दोनों एक ही कार्य कर रहे हैं। तो ये एक संयुक्त वाक्य कौन सा है, जिसके बीच में और आता है तो वह संयुक्त वाक्य यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है, सी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है, अत सत व्यंजन कौन सा है, ये, ख, च और ये। कौन सा होता है, ये, रे, ले और वह है, ये अत सत व्यंजन है। तो यहाँ पर कौन से वाक्य के अंदर दे रखा है, यहाँ पर ए में दे रखा है ये, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पक्षी शब्द का पर्यायवाची है। द्विज, सोम, सिलीमुख और नभ और अनुत्तरित प्रश्न। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पक्षी का द्विज। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अभी हम नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है ध्यान रखना, इच्छा पूरी होना, धोखा खाना और सजग होना। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा है आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। तो ये धोखा खाना ये गलत है, इच्छा पूरी होना ये भी गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंखें खुलने का हो जाएगा सजग होना। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गत गति का कर्मश सही सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युगम है। चक्कर चाल, बीता हुआ चाल, गुड बीता हुआ और मापक नक्षत्र। यहाँ पर क्या पूछा है, गत और गति, इनका सही पूछा है। तो गति का क्या हो जाएगा, यहाँ पर गति का जो है चाल, ए में और बी में भी है और सी और डी में चाल नहीं है। तो इसलिए ए और बी तो दोनों सही हो गए। फिर हो गया गत, गत क्या हो गया, गत हो गया बीता हुआ, तो बीता हुआ चाल। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकोत्तर में कारक की दृष्टि से कौन सा तत्पुरुष समास है। करण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। यहाँ पर क्या पूछा है, लोकोत्तर। तो लोक, उत्तर उत्तर हो जाएगा बाहर, बाहर हो जाएगा लोक से परे। अलग होना, अलग होना क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष। तो यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। युवा, गुणवती, डिब्बा और नेत्री और अनुत्तरित प्रश्न। तो यहाँ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर युवा है, अच्छा होता है। गुणवती है, ये अच्छी होती है। नेत्री है, अच्छी होती है। डिब्बा है, अच्छा होता है। तो यहाँ पर दो स्त्री लिंग ये है, युवा और डिब्बा है, ये पुल्लिंग शब्द है। ये दोनों क्या है, पुल्लिंग शब्द है।
तो इसलिए यहाँ पर ए और सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? सारी दुनिया भर में यह बात फैल गई, शायद वह जरूर जाएगा, किसी और से परामर्श कीजिए, फिर सप्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर क्या है? सप्रमाण, तो सप्रमाण की क्या आवश्यकता है? तो फिर है शायद वह जरूर जाएगा, तो यहाँ पर शायद की जरूरत नहीं है, वह जरूर जाएगा तो हो सकता, तब तो ये सही होता। शायद ये भी गलत हो जाएगा। सारी दुनिया भर में यह बात फैल गई, तो सारी दुनिया भर में ये भी शब्द गलत हो गया है। तो यहाँ पर है किसी और से परामर्श लीजिए, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सबकी मति भ्रष्ट होना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। तो गर्दन पर छुरी फेरना, कटाई में पड़ना, कुएं में ही भाग पड़ना और गूंगे का गुड़। फिर है अनुत्तरित प्रश्न। यहाँ पर क्या है? सबकी मति भ्रम हो गई, तो इसका हो जाएगा कुएं में ही भाग पड़ना। तो सबकी मति अगर भ्रम पड़ गई है तो उनके कुएं में तो भांग पड़ जाएगी सभी की, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? यश प्राप्त, आजीवन और महादेव षड्यंत्र। अव्यय भाव समास के बारे में पूछा है, किस शब्द में है अव्यय भाव समास है? तो यहाँ पर आविर्भाव के बारे में पूछा है, तो जो आजीवन है, आजीवन के अंदर है अविर्भाव समास लगा हुआ है, तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट हो जाएगा बी। बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा।